बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल का नाम था सतरंग वन। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हिरण, हाथी, बंदर, तोते और न जाने कितने जीव। सभी मिलजुल कर रहते थे। इस पूरे जंगल का सबसे बलवान और सबसे दयालु जीव था सिंहेंद्र नाम का शेर। सिंहेंद्र दिखने में जितना शक्तिशाली था, उसके मन में उतनी ही दया थी। अन्य शेरों की तरह वह कभी अपने बल का घमंड नहीं करता था। वह शिकार भी बहुत कम करता और केवल उतना ही खाता जितना उसे ज़रूरत होती। जंगल के छोटे छोटे जीव उससे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह सबकी रक्षा करता था। अगर किसी पर बाहर से शिकारी का खतरा आता तो सिंहेंद्र सबसे आगे खड़ा होता। अगर दो जानवरों में झगड़ा हो जाता तो वह अपने न्यायपूर्ण स्वभाव से उन्हें सुलह करा देता। जंगल के जानवर कहते थे कि सिंहेंद्र सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि उनका संरक्षक और भाई है। जंगल की शांति और खुशहाली के पीछे उसका बड़ा हाथ था। जब कभी कोई छोटा जानवर बीमार पड़ता तो वह अपने बड़े पंजों से औषधीय पत्तियां लाकर देता। जब कोई घायल होता तो उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाता। यहाँ तक कि पक्षी भी उसे अपना दोस्त मानते और जब सूरज ढलता तो पेड़ों पर बैठकर उसका गुणगान करते। सिंहेंद्र का दिल इतना विशाल था कि वह खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खाना देता। उसका मानना था, सच्चा बल वही है जो दूसरों की रक्षा में काम आए। इसी सोच के कारण सारे जानवर उसे प्यार और सम्मान से जंगल का राजा कहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह जंगल में घूमता और सबकी खैरियत लेता। बच्चों को खेलते देख वह खुश होता। बुजुर्ग जानवरों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। सतरंग वन उसकी मौजूदगी से सुरक्षित और शांत था। पर किसी को क्या पता था कि यह सुख शांति हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आकाश अचानक घने बादलों से ढक गया। बिजली चमकने लगी और गरजते बादल डराने लगे। थोड़ी देर में इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि मानो आसमान फटकर धरती पर बरस पड़ा हो। शुरू में जानवरों ने सोचा यह साधारण वर्षा है, परंतु देखते ही देखते ये प्रलय का रूप ले चुकी थी। नदियां उफान मारने लगी, खरगोशों के बिल डूब गए, पक्षियों के घोंसले बह गए और बंदरों के पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। हाथी जैसे विशाल जानवर भी घबराकर ऊंची जगह खोजने लगे। सारा जंगल एक भयावह दृश्य में बदल गया। जानवर भूखे प्यासे हो गए क्योंकि उनके खाने का सारा भंडार पानी में बह चुका था। पेड़ों पर लगे फल भी मूसलधार बारिश में गिरकर मिट्टी में मिल गए। मछलियां नदियों से उफनकर मैदानों तक आ गईं और सारा वन एक बड़े जलाशय जैसा हो गया। सभी की नजरें सिंहेंद्र की ओर थीं। वही एकमात्र था जो ऐसे समय में हिम्मत दे सकता था। शेर ने अपने प्रचंड गर्जन से सबको हौसला दिया और कहा, डरो मत, जब तक मेरी सांस चल रही है कोई जानवर अकेला नहीं होगा। उसने तुरंत छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंचे टीले पर पहुंचाया। उसने बंदरों से कहा कि वे बच्चों को सुरक्षित डालियों पर ले जाएं। हाथियों से उसने आग्रह किया कि वे छोटे जानवरों को उठाकर ऊंचे हिस्से तक पहुंचाएं। बारिश की धाराएं इतनी तेज थीं कि बड़े पत्थर भी बह रहे थे, परंतु सिंहेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से उन पत्थरों को रोका ताकि जानवरों का रास्ता साफ हो सके। वो हर तरफ भाग दौड़ करता, कभी किसी को खींचकर बाहर निकालता, कभी किसी को ढांढस बंधाता। सारे जानवर जानते थे कि अगर सिंहेंद्र ना होता तो वे अब तक नष्ट हो जाते। परंतु तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी लगातार बढ़ रहा था और अब सतरंग वन पूरी तरह डूबने की कगार पर था। लगातार बारिश ने जंगल की जमीन को दलदल बना दिया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई जानवर उसमें बह गए। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। लेकिन सिंहेंद्र हर ओर दौड़ दौड़कर सबको बचा रहा था। उसने एक छोटे हिरण को पानी से बाहर खींचा, एक गिलहरी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और कई पक्षियों के अंडों को बचाने के लिए पेड़ों की टहनियों को सहारा दिया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मजबूत था। धीरे धीरे जानवरों का झुंड सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच गया, पर पानी का बहाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक तेज धारा ने एक बड़े पत्थर को उखाड़ दिया, जो रास्ते में आकर रुक गया।
ये पत्थर ना हटता तो कई जानवर उसमें फंसकर बह जाते। सिंहेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को खिसकाने की कोशिश की। बारिश उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी दहाड़ से सब जानवरों का मनोबल बढ़ता रहा। आखिरकार उसने पत्थर को धकेलकर रास्ता साफ कर दिया, परंतु इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो खुद उसी पत्थर के नीचे फंस गया। पानी की धार इतनी तेज थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सारे जानवर घबरा गए। राजा सिंहेंद्र, आप छोड़ दो हमें, अपनी जान बचाओ। छोटे जानवर रोने लगे, लेकिन शेर मुस्कुरा कर बोला, मेरा जीवन तभी सार्थक है जब तुम सब सुरक्षित रहो। चिंता मत करो, जब तक मेरा दम है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने आखिरी दम तक पानी की धार को रोका ताकि बाकी जानवर सुरक्षित निकल सकें। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसकी हिम्मत अडिग थी। धीरे धीरे बाकी सभी जीव ऊंचाई पर पहुंच गए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन जंगल के प्राणी सुरक्षित हो गए थे। सिर्फ सिंहेंद्र पत्थर के नीचे दबा रह गया। उसका चेहरा शांत था, मानो उसे अपने बलिदान पर गर्व हो। जब बारिश धीरे धीरे थमी तो पूरा जंगल बर्बाद हो चुका था। पेड़ टूटे पड़े थे, मिट्टी बह गई थी और घर उजड़ गए थे। लेकिन जानवर जीवित थे, क्योंकि सिंहेंद्र ने अपने प्राण देकर उनकी रक्षा की थी। सभी जानवर इकट्ठे होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर फंसा था। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंहेंद्र की सांसें थम चुकी थीं, उसकी आंखें आधी खुली थीं और चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे वो जानता था कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। पूरा जंगल रो उठा। छोटे खरगोश उसकी अयाल को पकड़कर रोने लगे, बंदर चिल्लाने लगे, हाथियों ने आंसुओं से जमीन भिगो दी, पक्षियों ने शोक गीत गाया। हर जीव समझ गया कि आज उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक को खो दिया है। सभी जानवरों ने मिलकर उसकी स्मृति में एक विशाल चट्टान पर उसका नाम खुदवा दिया। यहाँ सोया है सिंहेंद्र, जिसने अपने प्राण देकर जंगल को बचाया। उस दिन से जंगल के जीव आपस में झगड़ना बंद कर दिए। वे हमेशा मिलकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें याद था कि उनका शेर किसके लिए मरा था, एकता और भलाई के लिए। सतरंग वन धीरे धीरे फिर से हरा भरा हुआ। नए पेड़ उगे, पक्षियों ने नए घोंसले बनाए और जानवरों ने अपने घर दोबारा बसाए। परंतु सिंहेंद्र की याद हर दिल में जिंदा रही।